इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। यहाँ भाजपा 400 पार के नारे के साथ अपनी सीटें खोती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अपनी उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है। लेकिन यहाँ बात भाजपा और इंडिया गठबंधन की नहीं है, बल्कि इससे भी ऊपर की है। यहाँ जो बदल रहा है वो भाजपा और आरएसएस के रिश्तों की कहानी है। लोकसभा चुनाव के बीच जिस बड़ी खबर ने देश और दुनिया की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है, वो ये है कि आरएसएस और भाजपा के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुले तौर पर कह दिया था कि भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, भाजपा आज खुद सक्षम है। इस बयान के बाद देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी और ये चर्चा होने लगी, क्या आरएसएस और भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि अभी तक जहां आज भाजपा खड़ी है, उसके पीछे संघ का ही हाथ माना जाता है। ऐसे में अचानक से भाजपा नेताओं की ओर से दिए गए इस तरह के बयान ने पूरी सियासत में तहलका मचा दिया है और कहा जा रहा है यहाँ कोई ऐसी बात हो गई है जिसे छिपाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि जेपी नड्डा ने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी? इतना ही नहीं, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बात भी आ रही है कि इस बार नरेंद्र मोदी के बदले किसी नए चेहरे को भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। यानी इन चुनावों में मोदी जी जहां अपनी खुद की गारंटी देकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके खुद के पीएम पद पर रहने की गारंटी नहीं है, तो फिर ये कमान किसे सौंपी जाएगी? तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाजपा और संघ के बीच अचानक से ये दरार कैसे आ गई। भारतीय राजनीति में आरएसएस और भाजपा में आई दरार को बहुत अच्छी नहीं माना जा रहा। सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत बंद है और ऐसा कहा जा रहा है इन चुनावों में आरएसएस ने अपने हाथ खींच लिए हैं और प्रत्यक्ष रूप से इन चुनावों में अपना योगदान ना के बराबर दिया है। इसका मुख्य कारण मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नाराजगी है। इन चुनावों में आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराज है। आरएसएस का मानना है कि मोदी एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं और संघ को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एक संभावना ये भी जताई जा रही है, अगर भाजपा केंद्र में विनिंग फिगर के साथ नहीं आ पाती है तो भाजपा के संगठन से लेकर सरकार में निश्चित रूप से बदलाव किए जा सकते हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस सुगबुगाहट ने बड़ा जोर पकड़ा हुआ है। अगर भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विनिंग फिगर को टच नहीं कर पाई तो भाजपा में राजनीतिक उथल पुथल होने की संभावना है। ऐसे में संघ मुख्य रूप से सामने आकर अपना तुरुप का इक्का देश के प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की भूमिका में नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर ऐसा होता है तो दिल्ली समेत कई राज्यों में राजनीति भी करवट बदलने को तैयार बैठी है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा राज्य मुख्य रूप से हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे अपनी कमान संभाले हुए है, बस मौके की नजाकत को भांपते हुए अपनी शतरंज की बाजी चलने को तैयार है और राजस्थान में कमबैक की तैयारी के साथ राजस्थान की राजनीति को बदलने के मूड में है। आरएसएस में इस बात की चर्चा है, अगर नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में बहुमत से कम सीटें लेकर आते हैं, यानी कि अगर 272 से कम सीटें लाए, तो आरएसएस इस बार भाजपा की कमान किसी और को सौंप देने के मूड में है। इसका मतलब ये है मोदी जी को रिप्लेस किया जा सकता है, उनकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन सकता है। संभावना है कि मोहन भागवत नागपुर कनेक्शन के साथ नागपुर के नितिन गडकरी को नरेंद्र मोदी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। आपको अंदर की बात बता दें कि पिछले कई समय से भाजपा और आरएसएस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं है। यहाँ तक कि जब मोहन भागवत दिल्ली आते हैं तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनसे कोई संवाद नहीं किया जाता। देखने में ये बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन असल में इसके मायने गहरे हैं। वहीं हाल ही में जेपी नड्डा ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में चौंका देने वाली बात कहते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा आरएसएस की कोई मदद नहीं ले रही है, बल्कि यूं कहा है कि आरएसएस की मदद की अब भाजपा को ज़रूरत नहीं है। नड्डा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मोदी और शाह का ज़माना है, ये अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अंदर की खबर ये है कि जेपी नड्डा भाजपा और आरएसएस के बारे में इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत अकेले नहीं कर सकते। इस स्क्रिप्ट को लिखने के पीछे गुजराती लॉबी बताई जा रही है। इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया था कि लगता है कि अब आरएसएस को मोदी जी ही बैन कर देंगे।
इस बयान के बाद आरएसएस में नाराजगी देखने को मिल रही है। वो भाजपा की कमान किसी दूसरे के हाथों में सौंप देने के मूड में है। हकीकत ये है, एक बगावत का धुआं दिख रहा है। भाजपा और मोदी जी 272 के बहुमत के निशान से नीचे आए तो कुछ भी हो सकता है। नितिन गडकरी के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकातें और उसके साथ आज शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, राजीव प्रताप रूडी या मुख्तार अब्बास नकवी, एक लंबी लिस्ट है जो भाजपा में कहीं ना कहीं नितिन गडकरी को चाहते हैं और मोदी जी से नाराज हैं। अंदर ही अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश में अमित शाह और योगी के बीच में पर्दे के पीछे लड़ाई छिड़ी हुई है। अगर मोदी जी वाकई में 272 से नीचे आते हैं तो रथ का घोड़ा बदल दिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच लंबे समय से संवाद ज़्यादा नहीं है। इसके भी अलग कई मायने हैं। जब कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ, जिसमें नारायण राणे समेत कई मंत्री बने, तब गडकरी से एमएसएमई डिपार्टमेंट वापस ले लिया गया। उन्हें बोला गया था, आपका इंटीग्रेट ट्रांसपोर्ट मंत्रालय होगा, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये सारे इकट्ठे करके एक इंटीग्रेट डिपार्टमेंट दिया जाएगा। लेकिन फिर उनको रोड ट्रांसपोर्ट ही दिया, साथ ही शिपिंग भी दिया, लेकिन बाद में शिपिंग ले लिया गया। उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट भी दिए गए, लेकिन वो भी वापस ले लिए गए। आपको यहाँ बता दें कि गडकरी से बहुत कुछ प्रॉमिस किए गए थे, लेकिन उनमें से बहुत से पूरे नहीं हुए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे मंत्रालय से फ़र्क नहीं पड़ता है। भले ही नितिन गडकरी और मोदी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन नितिन गडकरी मोहन भागवत के काफ़ी करीब हैं। दोनों ही नागपुर से संबंध रखते हैं। मान लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी चुनावों में 250 से नीचे सीटें लाते हैं और बाकी सहयोगी दल नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं देते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि गडकरी नरेंद्र मोदी जी का रिप्लेस बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है, अगर प्रधानमंत्री की सीटें विनिंग फिगर से कम आती हैं तो भाजपा के सहयोग दल नितिन गडकरी को समर्थन देकर देश के प्रधानमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इधर आरएसएस भी मजबूत तैयारी करके बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम करने के तरीके से नाराजगी को लेकर इस बदलाव में सभी की सहमति को लेकर मोदी और शाह के लिए दिक्कतें पैदा करेंगी। समय आने पर संघ की ओर से राजनाथ सिंह फ्रंट खोलेंगे। यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा के पास रहेगी। ऐसे में नितिन गडकरी यही मजबूत होते दिखाई देंगे। नितिन गडकरी के भाजपा के सभी से अच्छे संबंध होने के साथ ही बाकी घटक दलों के नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, राजीव प्रताप रूडी या शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता ऐसी लॉबी हैं जो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी के पीछे खड़ी है। अगर प्रधानमंत्री के रूप में नितिन गडकरी का नाम रखा जाता है तो वो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, तो शिवसेना के साथ शरद पवार भी उनके साथ आ जाएंगे। फिर ममता बनर्जी और शिरोमणि अकाली दल भी आ जाएगा। इस तरीके से नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री पद में आने वाली दिक्कतें खत्म हो सकती हैं।